जगद्धार परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन अमृतमयी कथा की सुनैया। पावन ग्राम परतेवा राजीव के राम दरबार में बैठे ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के चरण कमल मा, आदरणीय श्री संत जनों के चरण कमल मा, छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल मा, अवैया जवैया के फूल बंधैया सबके उत्साह वर्धन करैया मृगभाषी आदरणीय संचालक महोदय चरण कमल मा। ए राम नाम के पावन गंगाला भागीरथ के समान आपने पावन ग्राम परतेवा में प्रवाहित करे है ऐसन आयोजक समिति के जम्मो सदस्य मन के चरण कमल बा। एवं जहाँ तक भी हमार आवाज जावत होही ओ समस्त राम चरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों के पावन चरण कमल में हमार जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का मंडहले बारंबार प्रणाम है, कोटि सह नमन है। आओ सुंदर ज्ञान बुद्धि के निभैया भगवान श्री गणेश जी के वंदना के साथ हमारी प्रस्तुति अब सबके चरणारविंद में सादर समर्पित है, सादर समर्पित है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम, राम राम सिया राम जय जय राम,
दिया श्राप इंद्रदेव को, उसने करना तुरंत गवाया। दिया श्राप इंद्रदेव को, उसने करना तुरंत गवाया। बुद्धि दिखाया अपना देवा, बुद्धि दिखाया अपना देवा, माता पिता की परिक्रमा करके दीनदयाल जगपाल गौरी ललन मंगल करन नाम से देवा है जपते। दीनदयाल जगपाल गौरी ललन मंगल करन नाम से देवा है जपते। जानकी देवी शारदा मैया, जानकी देवी शारदा मैया, झोली सबकी भर दे। वीणाधारी हंस वाली बोली भाली माता रानी नाम से मैया है जपते। वीणाधारी हंस वाली बोली भाली माता रानी नाम से मैया है जपते। एक दंत दयावंत गजवदन गज करन नाम से देवा है जपते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा मंत्रों से तुम्हें है जपते। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े भाग पाया सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भाव भंगा। परमादरणीय संत समाज कथे कि जब बहुत जन्म के पुण्य उदय होते तब जाकर के ऐसा ज्ञान गंगा में गोता लगाए कि पावन अवसर हितन प्राप्त होते, है ना। नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर, नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर, तब जाकर ये दरबार मिला। और बड़े खुश नसीब है हम जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला। वास्तविक में देखे जाए ना तो परमात्मा के अपार कृपा दृष्टि हम जीव के ऊपर बरसते तब जाकर के ऐसा संत समागम के लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होते। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक के जीव हा भजन कीर्तन नहीं करही, सत्संग नहीं करही, तब तक के हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। और जब तक हमारे हृदय में ज्ञान यही नहीं, तब तक हमारे जीवन में सही करत हन हम कि गलत करत हन एकर हमला पहचान नहीं मिल सके। रामचरितमानस हमला जीवन जिए के कला सिखाते, है ना। आज बड़े बड़े संत ज्ञानी महापुरुष जो है आज यही संत समागम में आकर के अपन नाम ला है ना एक परचम सीमा तक के ले गए है ना, अपन नाम ला सुंदर अमरता प्रदान करवा है। तो आओ सुंदर वही संत मन के पद चरण कमल चिन्ह ला, है ना, चल करके हमन भी अपन जीवन ला सुधारे के प्रयास करन। काबर कथे ना कि है वही सुरमा इस जग में जो जग में नाम कमाता है, और कोई चलता पद चिन्हों पर तो कोई पद चिन्ह बनाता है। आओ सुंदर आप मन के बीच में चिंतन करे बर मिले है रामचरितमानस के 205 अयोध्या कांड जिला कटी के प्रसंग कहे गए, करुण कांड भी कथे, है ना, अयोध्या कांड जिला। और जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी आप मन के बीच में जो मोला चिंतन करे बर मिले है दोहा क्रमांक 27 प्रस्तुत प्रसंग में सुंदर माता कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ ला ना वर मांगना है, ये तो वरदान री 16 मांगना है। तो वही जगह सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि मांगे मांगे पे कहा दिया, और कब हो न देहु न ले देन कहु वरदान दुई, और तई पावत संदेहु। राजा के द्वारा राजा दशरथ और रानी कैकेयी दोनों के बीच में पावन संवाद होवत है। कथे न रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई हमार जीवन के कहीं न कहीं उसार तत्व ल बताते, हमार जीवन के रहस्य ल बताते, जेकर से चल करके वाला हमला ना मानस के दोहा चौपाई के माध्यम से वो मार्गदर्शन मिलते। तो आओ ये पावन प्रसंग के द्वारा हमार जीवन ला कौन से मार्गदर्शन दिखावत है, जिला चल करके जिला ही जंगम करके, है ना, जिला सुंदर चिंतन करके आप मन के बीच में रखे के प्रयास करबो अपन मति अनुसार। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 27 के माध्यम से सुंदर ये पावन प्रसंग में का दर्शन कराते। कथे जहाँ पर पावन प्रसंग जो है वहाँ अयोध्या कांड ला ही देखन चल करके। तो अयोध्या मतलब ना जहाँ आराधना है, जहाँ याचना है, जहाँ योग है, जहाँ ध्यान है, और वही अयोध्या हरे। त्याग और समर्पण के बात यहाँ पग पग में रखते, एक भाई के प्रति दूसर भाई में प्रेम देखे ला मिलते। और ओकरे से ती कथे सम्मान इसने नहीं मिले, लाठी लेके घूमबे और मोल सम्मान मिल जाए इसे कभी तो सम्मान मिल ही गा। तिकरे से ती कथे सम्मान उसी को मिलता है जिसका नाम होता है ना। कोई बड़े आदमी आ जाए नहीं तो उठ के खड़े हो जाते नहीं, आओ बैठो बैठो कही के। तो एकरे से ती काबर होते पर नाम, काबर की वो नामी आदमी हरे पर नाम कमा है ना।
तिकर से दिक्कत है, सम्मान उसी को मिलता है जिसका नाम होता है, अरे फल भी उसी को मिलती है जिसका काम होता है। और स्वयंवर में जाने से क्या फायदा, अरे सीता तो उसी को मिलती है जिसका राम होता है, जिसका राम होता है। आओ पावन प्रसंग के माध्यम से सुंदर झांके के प्रयास करबो। यही अयोध्या कांड के पावन प्रसंग में एक प्यारा सा भजन के बाद में आप मन के साथ बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
कौशल्या के जन ऊपर है ना, कई माता का हर एक इस क्रिया के स्वरूप है। माता कौशल्या जो ज्ञान शक्ति है, उपासना शक्ति सुमित्रा जी है, और क्रिया शक्ति कई है ना। और क्रिया के जीवन में लोभ हावी हो जाते नहीं मातारी हो तो राम राज्य टल जाते है ना। आज राम राज्य के घोषणा करिस राजा दशरथ है ना, कि राय सुभाए मुकुर कर लिन्हा। राजा भरे दरबार में दर्पण देखिस कथी, तो विचार करके देखन कि दर्पण ला हमन अपन भीतरी में देखथन है नहीं, घर ले जब बाहर निकलथन जैसे हमारे चेहरा में कोई गंदगी तेला हटा लेथन ना, अपन बने दिखत हन कि नहीं तेला देख कर लेथन। लेकिन वास्तविक में राजा हा भरे दरबार में कि राय सुभाए मुकुर कर लिन्हा, राजा हा भरे दरबार में दर्पण देखे। और दर्पण के मतलब का कथे मानस में ही नहीं, ये दर्पण जो होते जो हमारे चेहरा के एक दर्पण है ना, जो हमेशा अपन घर के दीवार में लगाए रखन। आजकल जहाँ तक के सोफा भी लगे है, ड्रेसिंग टेबल डाइनिंग टेबल सब दर्पण लगे है जेला देखा था। लेकिन एक दर्पण वो होते कौन से दर्पण के मानस में कि श्री गुरु चरण सरोज रजे और निज मन मकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार है ना, मन दर्पण के है। और वास्तविक में चारों मुड़ राजा के प्रशंसा होवत है कि राजा हा आत्मा चक्रवर्ती सम्राट है, जेकर राज्य में कोनो प्रकार के कमी नहीं है। तो इतना पान प्रशंसा होवत है तो अपन जीवन ला अपन मन ला है ना झांके के भी प्रयास करन, काबर की कोई हा अपन अपनापन दिखाए बर अपन स्वार्थ बस घलो बड़ाई कर सकते, सही फलानी पे अच्छा काम करत है कहीं के है ना, हाँ भैया तो विकट नाम हैगा ऐसे करत है, तो ये अपनापन दिखाए बर वाह वाही लुटाए बर घलो कोई बड़ाई कर सकते। लेकिन वास्तविक में हम अच्छा करत हन कि बुरा करत हन, गलत करत हन तेल जान ही कब जानबो कब, जब अपन मन में देखबो तब है ना। कतको अच्छा करथन लेकिन कहीं ना कहीं गलत हमर जीवन से होते, और अपन जीवन से अगर गलत कर्म होवत है ना तो मन हा गवाही नहीं दे, एक न एक मन हा कचोटते कि हमला ये काम नहीं करना रहीस कहीं के। गलत कर्म अगर हमार सोचते तो मन हा सदा एक न एक घाव है ना हमला संदेश देते कि हमर से अंदर से फील होते कि हम गलत काम करत हन कहीं के। तेकरे कारण से कहे कि अगर जीवन में हमला अच्छा और गलत न जानना है ना तो अपन मन ला देखना चाहिए ना, अपन मन रूपी दर्पण में राजा दशरथ देखिस। तेकर से कहते ना कोई गीतकार है कि भगवान और कहीं नहीं है देवता है ना, देवता जो है अपन अंदर विराजमान है मन में, कि तोरा मन दर्पण कहलाए, कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भरे बुरे कर्मों को सारे कि देखे और दिखाए, कि तोरा मन दर्पण कहलाए। हमर जीवन के अच्छाई और बुराई ला मन है बता देते, हमर से गलत होते कि सही होते तेला। और काबर की यही में भगवान की वास है ना। भजनकार हा नीचे पंक्ति में सुंदर ढंग से लिखी कथे का कि मन ही देवता अरे मन ही ईश्वर और मन से बड़ा ना कोई, मन उजियारा जब जब फैले तो जगी उजियारा हो, कि तोरा मन दर्पण कहलाए। मन रूपी दर्पण में राजा दशरथ देखिस राम ल राजा बनाहूं की घोषणा करे है, और राम ल राजा बनाहूं की घोषणा करे है। ओकर बाद में गली में सुंदर चौक पुरावे है ना, पंडाल जगह जगह सजे है, घर घर रंगोली दीप जलत है। वही जगह देखे है रानी कई के दासी मंथरा, और मंथरा हा जब देखते तो ओकर हृदय है अत्यंत पीड़ा हो जाते। पूछते ना लइका मन ला का होते कौन देश के राजा आवत है जो अयोध्या नगरी है सजत है एकदम, तो ओकरा से बताते थे तो रानी की प्रिय दासी हरस, और का तोला पता नहीं है कि आज का होही हमें राम कल राजा बनही, राम कल राजा बनही, जेकर घोषणा भरे दरबार में हो गए है। और वास्तविक में ना तेकरे से जब मंथरा के मन हा अत्यंत पीड़ा हुई तो वही जगह कथे कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी, और अजस पिटारी ताह करी गई गिरामती फेरी है ना। मंथरा के हृदय है व्याकुल हो गए, का कर दरो कैसे बिगाड़ो ये काम ला। और एक रात में जो काया पलट करने वाली जो स्त्री जो है मंथरा है ना, जेकर नाम ही है मंथरा, वास्तविक में देखे जाए जो राजा हा घोषणा करते रहे काली राम राजा बनने की के, और राजा के घोषणा ला एक रात में परिवर्तन करने वाली मंथरा का कुबुद्धि हो सकते, का मंदमती के हो सकते
थे विचार करके देखन होला बोला तो बहुत चतुर चालाक कैसे कहे नरी ना चतुर मंथरा कहे नरी से ना कि मंदमती। लेकिन जो बनत काम ल बिगाड़ते संत जनों है ने जे काम में समाज में अच्छा काम होत रथे ना ते में जहर घोलथे ओकरे नाम ला मंथरा कहेगे। जे आप काकरो घर में अच्छा काम होत रही तेला सहन नहीं कर सके नहीं फूट करवाए के हमेशा तोड़वाए के काम करथे ओकरे नाम है मंथरा। तेकर कारण की नाम मंथरा मंदमती और चेरी कई केरी ना वास्तविक में विचार के देखन ना जे जोड़े के काम करती सो तो बहुत ही ना शुद्ध बुद्धि वाला रहती। लेकिन मंदमती के नाम यही दे कि बनत काम ला जो बिगाड़ते ओला मंदमती कहे। काकरो घर में ईर्ष्या घोलते काकरो घर में झगड़ा करवाते ओला मंदमती कहे जाते मानस के माध्यम से। तो आओ यही मंथरा रानी कई ला आकर के भड़का है कि राजा बन जही तोर बेटा राजा बनी ते महारानी बनबे और राम राजा बन जही तो तोर का जाएगी ते तो दासी बन करके रही ना। तो आज ना लोभ के प्रतीक मंथरा बताइस क्रिया के प्रतीक बता है कई ला है ना। और जब भी हमार लोभ हमार जीवन में आतुर हो जाते हमार जीवन में लोभ अत्यंत हो जाते तो राम राज्य नहीं हो सके। राम राज्य के कल्पना राजा करीस लेकिन राम राज्य है ये समय टल जाते ना। तेरे कारण से कहते अत्यंत लोभ है जो है हमारे जीवन में हावी नहीं होना चाहिए ना। दासी के पीछे रानी ले जाना चाहिए रानी के पीछे दासी ले जाना चाहिए। जिन दासी रानी के बात ला मानते नहीं ओकर यहाँ सुंदर शुद्ध विचार के प्रवाहित होते और वास्तविक में जेन रानी है घर के दासी के बात ला मान रहे तो उगरे कारण से आज यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम राज्य के घोषणा तो राजा करीस लेकिन राजा राम राज्य के घोषणा करे के बाद कहाँ गए है एला यहाँ पर विचार करत है। एक प्यारा शब्द के बाद आप मन के साथ ही चिंतन करबो यही पावन प्रसंग में। बोल श्री रामचंद्र की जय। आओ सुंदर नगरी सिहावा अंचल से हम चल करके आपके गांव में आहन परतेवा जहां महानदी के सुंदर प्रयागराज है छत्तीसगढ़ के और वही ऊपर उद्गम स्थान हमार क्षेत्र है ना नगरी क्षेत्र है महानदी जिला छत्तीसगढ़ के गंगा कहा थे। तो आओ सुंदर अपन महानदी के कोरा से सिंगिरी से बाबा के धाम से चल करके यहाँ राजीव लोचन प्रयागराज में आप उनके सुंदर ज्ञान गंगा में गोता लगाए के पावन अवसर हुए। बोल राजीव लोचन महाराज की बोलो सिंगिरी से बाबा की जय। हमारे गाँव के चिरैयन रामायण गीता गावत हमारे गाँव हमारे गाँव के चिरैयन रामायण गीता गावत हमारे गाँव गाँव के भीतर जंगल झाड़ी गाँव के भीतर जंगल झाड़ी नदी नरवा बहावत ना हमारे गाँव के चिरैयन रामायण गीता गावत हमारे गाँव हमारे गाँव के चिरैयन रामायण गीता गावत हमारे गाँव।
जनों। जतिक भी माताएं भोजन प्रसादी अभी नहीं लिए हैं, आपसे करबद्ध निवेदन, सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। आप लोग कौशल्या भंडार में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही भाइयों से भी निवेदन कि यदि किसी ने भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किए हैं तो आपके लिए भी वहां पर जगह की व्यवस्था की गई है, आप भी जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। पुनः सभी माताएं जो भोजन ग्रहण नहीं किए हैं, कृपा करके आप सभी कौशल्या भंडार में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। और हमारे दर्शक भाई अगर बच्चे हैं जो खाना वगैरह नहीं खाए हैं, भोजन प्रसादी नहीं लिए हैं, आपसे भी निवेदन, माइक वाले भाई से, कैमरा वाले भाई से आपसे भी निवेदन कि आप लोग भी जाकर भोजन प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बोल श्री रामचंद्र की जय, बोलो राजीव लोचन महाराज की जय। आओ सुंदर पावन प्रसंग में चलथन, जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है कथे राजा हा राम राज्य की घोषणा करी, और राम राज्य की घोषणा करे के बाद राजा ला जाना कहाँ रहीस कथे, है ना। राम राज्य की घोषणा भरे दरबार में करे है, लेकिन वास्तविक विचार के देखन कि राजा हा की सांझ समय सादर नृपह और गएगी कई कई गई है ना। संध्या के समय गोधूली बेला, और गोधूली बेला में सुंदर पूजा पाठ के समय होते, है ना, मंदिर देवाला में जाए के समय होते। लेकिन राजा आज अत्यंत व्याकुल होकर के रानी कैकेयी के भवन में जाते हैं। रानी कैकेयी तो वही कर मानसकार है, कही दिसे नहीं कि काम कामातुर, जहाँ राम तह काम नहीं और जहाँ काम तह राम, और तुलसी कभू न रह सकी रवि रजनी के ठाम। राजा जा करके रानी ने सुंदर संदेश सुनाऊं ऐसे कही के गए हैं, लेकिन पता चलते ना कि रानी कहाँ है, अभी वो कोप भवन में है, और कोप भवन में रानी है तो वहां पर जा करके बोला मनावत है नहीं, सुमुखी सुलोचनी मृग नयनी गजगामनी, ये का चौथा अवस्था आगे है, और चौथा अवस्था में का इसने बात करते सियान में नहीं, घर में बहू बेटा आगे है, नाती नतराय के दिन आगे है, और अपन पत्नी ला हे सुमुखी हे सुलोचनी जो सुंदर चलते गजगामनी, तो ऐसा शब्द उच्चारण करे के दिन है। राम राज्य आते कैसे, आखिर राम राज्य हो ही कैसे। राम राज्य में मतलब कहे गए पूरा हृदय परिवर्तन के राज्य है, पूरा विचार क्रांति के राज्य है, पूरा प्रेम के राज्य में राम राज्य कहे गए। लेकिन यहाँ पर कथे कि जब पूरा ओठ सब मत है ना इकट्ठा होते तब है ना जीत होते काकरो, लेकिन वही एक ओठ के घलो कमी हो जाते नहीं, जब चुनाव होते तो एक पक्ष वाला हार जाते है ना। तो वही कारण से यहाँ दो मत जो है, और ये दो मत जो है कैकेयी और मंथरा के हुआ अलगा गई, तो राम राज्य आ ही कैसे। राम राज्य लाए बर चाहत तो है वास्तविक में कि राम राज्य हो करके राजा घोषणा करे हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर राम राज्य के जो कल्पना है वो कल्पना ही रही करके रही जाते। तो वस्तुतः देखे जाए तो कहे जाए ना, जहाँ मानसकार में यहाँ काकरो दोष भी तो है। अयोध्या कांड के पहली चौपाई में किसका कि जब ते राम ब्याह घरे आए, और नित नव मंगल बोधे बधाई। राम राजा बिहाव होके आए, और राम के बिहाव होके आए, 4 जन बेटक बिहाव, 4 जन बहू घर में आए, तो कितना उत्साह होते। रोज के नाम ना उत्सव, और उत्सव रुके के नामे नहीं लेते कथे नित नव मंगल, रोज नया नया उत्सव, तो कहीं न विराम होना चाहिए जी। ज्यादा अति है दुर्गति के कारण बन जाते, अति की भली न ओलना, अति की भली न धूप, और अति की भली न बोलना, तो अति की भली न चुप, है ना। जे ज्यादा चुप पे रहते नहीं तहुल कथे तो भोकवी हरे कहीं नहीं गोठियाए की, है ना, और ज्यादा गोठियाते नहीं तो बड़बड़हीन हरे कथे, है ना। ज्यादा घाम नहीं सुहाए ना, ज्यादा ठंडा नहीं सुहाए, अति कोई भी चीज अति हो जाते तो वर्जित होते, ज्यादा अति धन कर रहे धारे धार जाबे कथे। तो यहाँ पर यही मानसकार सुंदर ढंग से पावन प्रसंग में ये दर्शन करा है कि राम राज्य के कल्पना हो है, लेकिन यहाँ राम राज्य के कल्पना मात्र यहाँ रानी कैकेयी के पास में आहे। रानी कैकेयी जो दो वचन जो माँ जेकर जीवन में बुद्धि के जीवन में अत्यंत लोभ भावी हो गए है ना, क्रिया के जीवन में अत्यंत लोभ भावी हो गए, और लोभ है तो ऊपर आसक्ति कर बैठे है ना। लोभ के आसक्ति, लोभ तो हर प्रत्येक जीवन में होते, प्रत्येक जीव में लोभ होते, और लोभ होना सहज बात है। लेकिन यहाँ पर जब लोग
अति आसक्ति हो जाते है ना। तो यहाँ धर्म हमारे साथ ला छोड़ देते है ना, धर्म से विमुख होना हमला पड़ जाते। वस्तुतः देखे जाए तो धर्म से जोड़े के काम करते नहीं, ओकर बात ला जरूर मानना चाहिए। लेकिन यहाँ राजा दशरथ जो है वो रानी कैकेयी के पास में आए हैं, का बार तोर गाल फुला हसो बता दे, को भवन में आए के का जरूरत रही से कहते घर में हर प्रकार के भवन होते हैं। और जैसे जैसे हमार मन रधनी जैसे हम भोजन बनाबो अच्छा शुद्ध विचार से भोजन बनाबो ना, तो भोजन कही तो घर के प्रत्येक सदस्य है वो सुंदर है ना, जहाँ एक प्रेम के धारा बहते हैं। और वही हमारे भोजन बनाए के भी तरीका थे, माता कौशल्या रोज के ना अपन हाथ से भगवान के लिए प्रसादी बनाए है ना। तब यही कारण एक कहे गए कि मंदिर देवाला सब अलग अलग स्थान होते। अब एक उप भवन में आज माता कैकेयी बैठे है, उप भवन में जहाँ रिसा करके बैठे है माता कैकेयी चुंदी मुड़ी लछड़िया करके। तो यहाँ माता कैकेयी ला सुंदर ढंग से राजा मनावत है। तो रानी कैकेयी कहते अरे भाई मांग मांग कथा देखो कहाँ दे ले के भी बात होते कि नहीं होए, ई मांग मांग पे कहू पिया और कबहू न देहू न लेहू, देन कहू वरदान दुई और देती पावत संदेहू। कावत का दिन दूठन वरदान तो नहीं जो थाती के रूप में रखा है, कब जब समरासुर की लड़ाई जब होते देवासुर संग्राम है ना। और देवासुर संग्राम में कहते रानी कैकेयी वीरांगना रही से है ना, जो वीरांगना नारी है अपन पति के साथ साथ जो कभी कभी लड़ाई में भी गलत चल दे कहते देश के नारी मन के बात है। जब अपन घर के सवाल होते तो घन के आन मान मर्यादा में भी सहयोग देते, समाज में भी सहयोग देते है ना। आज समाज में भी कोई पंच है, कोई सरपंच है, कोई विधायक बन करके नारी मन हम मोर्चा संभाले हुए है। हमारे देश के जो वीरांगना नारी रही सही बुन देले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी है ना। जो झांसी की रानी रही से वो घलो खा अपन तलवार कस करके जो अपन दुश्मन मन के साथ में लड़ाई करे है। तो वैसे रानी कैकेयी भी वीरांगना रही से अपन पति के साथ लड़ाई में जाए तो वहाँ पर किसकी रथ के पहिया निकल गिरी से वो में अपन हाथ के है ना उंगली घुसा करके रथ के पहिया ला बचा ली, आज संग्राम ला जीत गए। तो वही समय तो किस के जे मांगबे ते तोल दूँ रानी कही के। तो वो वरदान के बात करते कि मांग मांग कथस लेकिन दूठन वरदान अभी भी रखा है। तो का बोला देवे कबते हैं कबू न देहू न लेहू, मात्र देहू देहू कहीं थोड़े होते राजा पतिदेव ऐसे कही के सुंदर रानी कैकेयी जो है वह राजा दशरथ ला जो ठिठौली करत है एक संदेश सुनावत है। आओ पुनः यही प्रसंग ला आधार मान के चिंतन करबो आप मन के साथ में ये पावन प्रसंग में। बोल श्यावर रामचंद्र की लगन लग गई अब तेरे नाम की, मेरे साथ चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, मेरे साथ चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की। लगन लग गई लगन लग गई लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की। मेरे साथ चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, मेरे साथ चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरी लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे मधुर मधुर तालियों के साथ लगन लग गई अब तेरे नाम की।
दशरथ से रानी कैकेयी जो है सुंदर वार्तालाप दोनों के बीच में हुआ थे। यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा है कि जान मरम राव हंसी कही और तुम ही को हाब परम प्रिय ही। मोला अब ये समझ में नहीं आते तोर भेद है कि ते चाहतस का आखिर कब से बोला थस ते मांग मांग कह के, लेकिन कभू देत लेत नहीं हस। आज ये ठान ले कि तो देना है या फिर अपन वचन से मुकरना है। नहीं पहली वचन ले याद दिलाते देखो रानी कैकेयी है कि हमार रघुकुल के एक मर्यादा है। राजा राजा कथे रानी तो एक नहीं चार मांग ले। कहाँ के राजा जो राजा ला रंग बना दे तोर लिए हर चीज न उछावर है। बोलना ते का चाहत तेला तोरा सामने अभी पेश हो जाही। एक नहीं चार वरदान मांग ले। ये राजा हा एकदम सुंदर शैली से जब बोले है तो ओतका देर मानसकार है सुंदर ढंग से कथे पहली था ती राख मांगे काहू अभी सरी गयो मुही मोर भोर सुभाऊ। पहली के जो राखे है सोला तभी तक के नहीं दे हंसते हा, लेकिन पता नहीं अभी भी मांगू तेला फिर थाती रख देवे धरोहर के रूप में रख देवे तो पहली वचन दे दे। वस्तुतः ना एक नहीं विचारणीय बात है। रानी कैकेयी के मांगे के जो स्टाइल जो है तरीका जो है पता नहीं राजा हा अभी भी मुकर चाहिए या दीही के नहीं काबर राम के प्रति स्नेह और अतुर है। राजा जो वरदान मांगे है तेला रानी हा तो जाना थे मनी बिना फनी जल बिना बिना तेकर तेकर समान जैसे मछली के बिना पानी से मछली निकाल देवे तब मछली है तड़प तड़प के मर जाती। मनिहारी नाग हा बिना मनी के जिंदा नहीं रह के लाश के समान हो जाते। तो येला का रानी हा नहीं जाना थे कैकेयी हा कि राजा के प्राण हा दशरथ जी के राजा दशरथ के प्राण है रामे हरे ओकर आधार। लेकिन अगर मैं हेला मांग लूँ तो राजा है जिंदा नहीं रहा है ना, ये बात ला जाना थे। लेकिन ये सच में रघुकुल के कथे कैकेयी या निंदनीय भी है ना और वंदनीय भी कहे गए है। कैकेयी माता ला वंदनीय है काबर की राम राज्य के जननी जो है वो माता कैकेयी ला ही कहे जाते हैं। माता कैकेयी जो है आज कथे ना कि जब भगवान राम के वनवास हुई शिखर से आगे प्रसंग में और वनवास के लिए राजा दशरथ जी से है ना जब प्रणाम करे बर और प्रणाम करे बर जब आते तो राजा दशरथ जब कथे कि बेटा ते रुक जा झंझा, लेकिन माता से प्रणाम करते तो यही बात ल कथे कि सुन जननी सोई सुत बड़े भागी और जो पितु माते चरण अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। राम हाँ कैकेयी माता ला जननी कहे है तो वास्तविक में विचार करके देखन कि राम के जननी तो माता कौशल्या हरे ना। राम की जननी माता कौशल्या हरे लेकिन जननी संबोधन करे है कौन ला माता कैकेयी ला जननी रूप में संबोधन करी। और कहते ना कि राम राज्य के जन्म देने वाली जननी है जो जन्म दे है राम ला वो जननी तो माता कौशल्या हरे, लेकिन राम राज्य के जन्म देने वाली जननी माता कैकेयी लगे है। जब तक कि राम आम नहीं होही तब तक के राजा राम हो ही नहीं सके। जब तक कि राम जन जन की पीड़ा नहीं समझी तब तक के कैसे राजा बन सकते भला। और वही कारण से आज रानी कैकेयी राम राज्य की तैयारी करत है। राजा है तो राम राज्य की तैयारी करत है, लेकिन पूर्ण रूप से राम राज्य कब होते जब राम की 14 वर्ष के वनवास काट के आते। जब राजा दशरथ के जो अभी राम राज्य की कल्पना करे है लेकिन वह अधूरा रही जाते और जन जन में जब प्रेम स्थापित नहीं हुई है ना, पूरे समाज में परिवर्तन नहीं है, ऊंच नीच के जाति पाति के भेदभाव सब मिट ही नहीं तब तक कि राम राज्य आ ही कैसे। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से विरोध करत हन। यहाँ पर में ऊंच नीच जाति पाति के वो नीच जाति के हम ऊंचा खानदान के हरन ये सब मिटाने वाला तो केवल राम हरे ना है नहीं। सबके सेतु बांधने वाला एक सूत्र में बांधने वाला भगवान राम हरे। और जब भगवान राम वनवास गीस और वनवास जाकर के जब 14 वर्ष का विधि पूर्ण करके आए तब ज्यादा नहीं राजा राम के राज्य हुए है नहीं। और वहाँ पर कृष्ण कि राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब शोका। समस्त शोक राम जिस राजा बनिस ना तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य में कोई ला शोक नहीं रही से कोई ला कोई प्रकार के दुख नहीं रही से। तेकर से कही दिस ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं कहु व्यापा। जेमे न दैहिक न दैविक न भौतिक ये तीनों संताप जो है वो काको जीवन में नहीं रही से और
वही कारण से वही पूर्ण रूप से राम राज्य हुई। लेकिन राम राज्य की जननी कौन है? तो माता कैकेयी। देखो सती, राम राज्य, राम हाँ राजा बने वनवास जाए के पहली, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो भी तुमात चरण अनुरागी। माता कैकेयी ला जननी शब्द से संबोधन करे। काबर की जाना थे कि मैं वनवास जाऊं और मैं जैसे वनवास चल दूं ना, तो मोर भरत भाई यही और मोर भरत भाई यही, तो मोर भरत भाई हम माँ कैकेयी ला जननी शब्द से संबोधन नहीं करे, वो त्याग दी। काबर की राम के चरण कमल में प्रीति है भरत जी के, जेकर नाम लगत है ना, जग जप नाम नाम जप जही, और राम भरत सन कौन है नहीं। संसार है पूरा राम की पूजा करते, लेकिन राम है जेकर पूजा करते वो भरत जैसे संत हरे। तो वही कारण जानत रही से कि भरत जी जैसे वापस आई निहाल से, अब एक बात न जान ही कि राम के वनवास हो गए कही के, तो माता कैकेयी धिक्कार ही जिन भगवान ला वनवास दे तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। भगवान ही के पास में वरदान एक से आगे जो प्रसंग है, वहाँ पर जो सुंदर माता कैकेयी जो है वहाँ ये वरदान के रूप में ला मांगत है कि नाथ प्राण प्रिय भावत जी का, और देह हुए के भरत वर टीका। जिन संबोधन करे हैं कि भरत के लिए राजगद्दी हो, राज सिंहासन हो, और राम के लिए वनवास हो। तो यही कारण से जब भरत चंद्र के यश चंद्र ला फैलाए बर भगवान राम के वनवास होते, और ये भरत जी के है ना, जे माता कैकेयी ला अपन आप से दूरिया बना ली, तो माता कैकेयी भी ये पीड़ा ला नहीं समझ सकी, नहीं सहन कर सकी माता हा, और वही कारण से वो जनी शब्द से संबोधन करी रही से। तो आओ पुनः एक भंजन के बाद में सुंदर राम कथा की पावन चिंतन करबो आप मन के साथ में, यही पावन प्रसंग ला फिर आधार मान करके। बोल श्यावर रामचंद्र की। श्यावर रामचंद्र की जय। राम गुण गाल संगी राम गुण गाले, राम गुण गाल संगी राम गुण गाले, राम गुण गाल संगी राम गुण गाले, राम गुण गाल संगी राम गुण गाले। मनवारी
दरबार की, लखन से रामचंद्र की, बोलो राजीव लोचन महाराज की जय।